नाज़रीन कराम, आज सबसे अहम खबर देना चाहते हैं जो फौज के सुप्रीम कमान से लगने वाली शिकायत है। आज जो फवाद चौधरी के साथ जो हुआ, इसके बाद हमने बताया था खान ने फैसला कर लिया है कि वो एग्रेसिव सियासत करेंगे। हारून रशीद के मुताबिक दो खबरें लेकर सदर पाकिस्तान ज़मान पार्क आए, जिसमें कहा गया कि आप ये दो काम कर लें तो बात हो सकती है। पहला मामला था कि आप शहीद अरशद शरीफ की बात ना करें, इसकी तहकीकात ना करवाएं। दूसरी बात, साइफर की तहकीकात पर ना करवाएं। कप्तान ने जवाब दे दिया था। इसके बाद 48 घंटे की मोहलत दी गई कि चलें आप सोच लें। 48 घंटे गुजर चुके मगर कोई ऐसी पेशरफ नहीं आई। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यानी फैसला साजों ने वाज़े तौर पर 4 करारदादें मंजूर की, लेकिन करारदादों में जो सबसे अहम बात है वो आपके सामने रखेंगे। वो एक ऐसी करारदाद है जो सदर ममलिकत ने अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमान की जानिब तवज्जो दिलाई और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदर हलकों की मुदाखलत की बात की गई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हुकूमती इदारे नहीं बल्कि रियासती इदारों, और जब हम रियासती इदारों की बात करते हैं तो हुकूमत की बात नहीं होती, इसलिए उन्होंने इसके हवाले से बाकायदा शिकायत लगाई। सबसे पहले गवर्नर चूंकि सदर की सवाबदीद पर काम कर रहा होता है और उन्होंने इस सिलसिले में क्या ये कि गवर्नर केपीके ने कहा था इलेक्शन इस वक्त या तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाने हैं या इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। इस सिलसिले में पहली शिकायत सदर पाकिस्तान से लगाई गई। करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर केपीके इस बयान के केपीके में इलेक्शन की तारीख एजेंसियों और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दी जाएगी की तरफ दिलाना चाहते हैं। इजलास में पेश की गई 4 करारदादों में से पहली ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी शामिल हैं, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान के नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबसूल करवाना चाहती है, जो मुतफ़िका तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद है। इस मुद्दत में 1 रोज का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए सब भी जवाज का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रज़ाकाराना तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए 2 असम्बलियाँ तहलील की, जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज की आड़ में ताखीर आइन पर हमले के मुतरातिब होगी, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की ज़द में आएगा। दूसरी करारदाद में कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड में दिए जाने और इनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर के आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल और इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड में दिए जाने की कोई नसीर इससे पहले नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास है कि इस सरीहन नाइंसाफी को फौरी अस्कुत नोटिस लिया जाए। असद उमर की जानिब से पढ़ी गई तीसरी करारदाद में कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर केपीके के इस बयान की केपीके की असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दी जाएगी की जानिब मबसूल कराना चाहती है। तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदर हलकों के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की इमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कायदीन, जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इनकी हिरासत के दौरान तशद्दुद और उन्हें धमकी अमेज फोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दहशत गर्दों और 5th कॉलमिस्ट के किरदार और अज़ाइम को तवक्कियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरीहन इनहराफ और बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बास पुर्स भी की जाए, जिनकी निशानदेही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आजाद मीडिया बिल्कुल तसलसल से कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने अब अपनी लड़ाई को जरा आगे ले जाने का फैसला किया। मजमूई तौर पर जो करारदादें हैं वो किसके मुतल्लिक हैं? पहली एजेंसीज और सदर पाकिस्तान, दूसरी फवाद चौधरी, तीसरी करारदाद दस्तूर पाकिस्तान के अंदर 90 रोज में इंतखाबात करवाने की तरफ मबसूल करवाई। अब इलेक्शन होगा कैसे? इलेक्शन आप जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट
से तहरीक इंसाफ रुजू कर चुकी और गवर्नर ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इस सिलसिले में आज समाअत होनी है। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू करने का फैसला लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हम पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये मुकदमा वहां पर रखें ताकि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। अब ये तहरीक इंसाफ की कमेटी का ये फैसला, इसका मतलब ये है तहरीक इंसाफ यकसू है इलेक्शन के मामले पर। यह अलग बात है कि कुछ ताकतें इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम पाकिस्तान के अवाम और आइन का मुकदमा लेकर जाएंगे। अब इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि सदर पाकिस्तान को ही शिकायत लगाई गई, बल्कि चीफ जस्टिस से भी असकुत नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि वो भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। लेकिन कप्तान के खत लिखने के बावजूद नहीं जाग रही, तो हमारे ख्याल में इसने जागना भी नहीं। ये तो हुआ करारदादें, यानी हजत तमाम कर दी गई। एक और प्रैक्टिकली काम किया। आप जानते हैं कि 33 सीटों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका और 16 मार्च को पोलिंग होनी है और 33 सीटें इलेक्शन होने हैं। पीपी की खबरें हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहती है, पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। कमाल बात यह है कि ये चारों सूबों में इलेक्शन है। आज कोर कमेटी में जहां और फैसले हुए, वहां ये भी उम्मीदवार के तौर पर कहा कि इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन कराम, सियासत आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही कुछ ऐसे काम किए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात को दुरुस्त साबित करता है। अब परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। बिजली के बाद गैस बहरान का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। अब आप मोबाइल फोन सिग्नल्स के लिए भी तैयार हो जाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है, वो इमरान खान और जनरल आसिफ गफूर के गठजोड़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम। जाहिर बात है जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, लेकिन वो रिटायर हैं। जनरल आसिफ गफूर एक इंतहाई प्रोफेशनल जनरल हैं, मगर अब हाजिर सर्विस जनरल का लिया जा रहा है नाम। ये चौधरी निसार की जानिब से लिया गया मुतनाज़ा बयान सामने आया। यूं लग रहा है पुराना बदला लिया। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में भी वाज़े करती हैं। सबसे पहले कुछ अहम पेशरफ्त है। इस वक्त टेलीकॉम जराये का कहना है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का बड़ा हिस्सा जो डूबा हुआ था, इसमें मोबाइल फोन के सिग्नल के बारे में भी परेशानी थी। मोबाइल नेटवर्क को ऑन रखना मुश्किल हो गया था। मुमकिन तौर पर व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेट कॉल्स में थोड़ा सा इशू था, मगर अब ये कि बिजली आए से हमें ऑन रखने में मुश्किल नहीं हुई। अगर बिजली 10 बजे से आगे बढ़ती तो मुमकिन तौर पर मुल्क भर में मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद हो जाने थे। सवाए एक चीज़ के बहरान के सब बहरान है, सवाए एक चीज़ के एनआरओ मिल रहा है। आप करप्ट हैं तो आपके लिए सबसे आइडियल टाइम है। बाकी हर पाकिस्तानी के लिए ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है वो किसी किस्म का कोई अजाब से कम नहीं। अब देखें मोहसिन नकवी आए हैं, इसमें भी बहुत से मामलात हुए। वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी को इनके ओहदे से हटा दिया गया, इनको वज़ीर आला हाउस से तबादला कर दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वापस पंजाब असम्बली के सपुर्द कर दी गई और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुलाई में मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया। मोहसिन नकवी ने अपना ओहदा संभालते ही पहला ये काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब की पुलिस में तब्दीलियों का इंदिया दिया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटाया जा रहा है। बिलाल सदीक किमियाना को ओहदा दिया जा रहा है। सुमेरा हमद को पर्सनल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी तब्दीली की जा रही है। बहुत जल्द समरी विफाक को भेजी जाएगी। इस सब के अंदर मोहसिन नकवी के आते ही सारी तब्दीलियां की गईं और अब यहां पर एक और मामला दिलचस्प हुआ। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर जो हमला था, इसकी तहकीकात के लिए जेआईटी बना दी है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होगा, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी के आने के बाद ये तहकीकात कितनी खटाई में पड़ती हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए जाने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम का सरबराह आईजी रेलवे राव सलमान को बनाया गया। इसमें 5 ऑफिसर शामिल हैं। जेआईटी में आईएसआई और आईबी और मिलिट्री की शख्सियात शामिल हैं। अब चूंकि सीसीपीओ हट रहे हैं, पंजाब में फील्डिंग लग चुकी है, इसके साथ ही जेआईटी का आना ये बहुत से सवालात को रेज तो करता है। बहुत से सवालात इसकी वजह से खड़े तो जरूर होंगे, लेकिन चलें ऐसे ही मामला चलते हैं। अब चौधरी निसार ने एक इंटरव्यू दिया। इन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ने तक किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। ये इसी जानिब इशारा है। नून लीग में उन्होंने जाना नहीं, यानी वो पीटीआई में जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत से ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ये एक हिकमत अमली लग रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह कह रहे हैं किसी के पलड़े में वो वजन नहीं डाला जाएगा।
फिर इन सबको किंग मेकर कंपाइल करके किसी एक पलड़े में डाल देंगे। ये एक हिकमत अमली लग रही है। ये इस तरह की हुकूमत बना दी जाएगी, लेकिन कप्तान को किस तरीके से माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि इनके नाम पर कांटा लगा दिया गया। अब यहाँ पर जियो न्यूज जुर्गाइस के मेजबान हैं सलीम साफी। चौधरी निसार इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, मगर सलीम साफी ने कोशिश की, लेकिन चौधरी निसार ने कहा मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं। लेकिन इस सब में उन्होंने एक इंकशाफ किया कि नई पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। मुझसे भी राब्ता हुआ, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही जो इनके हवाले से जंग की खबर है। जंग कह रहा है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने में जनरल आसिफ गफूर का हाथ था। इमरान खान अंदरूनी वजह से अपनी कुर्सी गवा बैठे। जनरल आसिफ गफूर का नाम पहले सलीम साफी ने लिया। तारीख ये है कि जब डॉन लीक्स हुई, डॉन लीक के ऊपर इस वक्त की हुकूमत थी। इस वक्त नवाज शरीफ की थी। इस वक्त चौधरी निसार वजीर दाखिला थे। इस वक्त एक JIT बनी थी। इस पर आसिफ गफूर ने कहा था JIT की रिपोर्ट रिजेक्ट करते हैं। इस वक्त वो ट्वीट वापस हुआ। चौधरी निसार ने इस वक्त इस ट्वीट पर बात की थी कि इदारे ट्वीट्स के थ्रू अपना पैगाम नहीं दिया करते। फिर इदारों की तरफ से भी जवाब आया। जाहिर बात है पाकिस्तान के अफवाज में बहुत गुस्सा था। अब फौज के इस बयान के बाद इस वक्त के वजारत दाखिला ने एलामिया जारी किया। इसमें कहा गया नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स की जिन सिफारिशात की मंजूरी दी, इन पर अमल दरामद किया जा चुका है। डॉन लीक्स का मामला मुकम्मल तौर पर निबट चुका। ये चौधरी निसार की वजारत की तरफ से की गई और कहा जा रहा है कि ये इस वक्त का चौधरी निसार के जहन में था। ये बैक टू बैक हमले हो रहे हैं क्योंकि जनरल आसिफ गफूर की खिदमात को पूरी कौम जानती